एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि इंडिसेस एंड लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है। क्लास 1 अप्लाइड मैथ्स का ये चैप्टर है एमएल अग्रवाल से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इनको सॉल्व करना है आपको और सिंगल लॉगरिथम में दिखाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2 log 3 माइनस 1/2 log 16 प्लस log 12। तो 2 log 3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। माइनस 1/2 log 16 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो यहाँ पे होता है 2 raised to 4। 2 raised to 4 2 4 टाइम्स आता है तो हम इसको लिख देंगे 2 raised to 4 प्लस log 12। तो 12 को करेंगे अगर तो 2 6 3 तो 2 raised to 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको इनको। तो 2 log 3 माइनस 1/2। अब ये 4 आगे आ जाएगा, ये होता है पावर लॉ। पावर लॉ यूज करते हुए हम 4 को पावर को आगे लेके आ सकते हैं। तो 4 को आगे लेके आए और यहाँ पे रह जाएगा log 2 प्लस यहाँ पे है log a इंटू बी। जब भी बेस सेम होता है तो हम log a b को कर सकते हैं log a प्लस log b कर सकते हैं जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया दोनों का तो सेम होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे log 2 raised to 2 log a प्लस log b यानी कि log 3 कर देंगे इसको। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 log 3 ये 2 से 2 कैंसल, 4 से 2 कैंसल, यहाँ पे रह गया हमारे पास माइनस 2 log 2। इसी तरीके से इधर जो है पावर आगे आ जाएगी तो 2 log 2 आगे आ जाएगा प्लस log 3। 2 log 2 माइनस 2 log 2। आर्ग्यूमेंट जब सेम होते हैं तो हम इनको आपस में प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं और इन दोनों को हम माइनस 2 log 2 प्लस 2 log 2 आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। रह गया हमारे पास 2 log 3 प्लस log 3। आर्ग्यूमेंट सेम है 3 3। याद रहे ये आर्ग्यूमेंट है बेस नहीं है। सेम है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखा तो इधर 1 log 3 होता है तो ये बन गया हमारे पास 3 log 3। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है इसको हम इसकी पावर बना देते हैं तो log 3 raised to 3। तो ये बन जाएगा आपके पास log 27 और ये इसका आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे। 1/2 log 36 प्लस 2 log 8 माइनस log 1.5। तो ये है आपको दिया हुआ। तो 1/2 log 36। अब फिर से 36 को हम सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे। 18 फिर आ जाएगा 9 फिर आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 3। तो 2 raised to 2 एंड 3 raised to 2। तो यहाँ पे हम 36 की जगह पे लिखेंगे 2 raised to 2 एंड 3 raised to 2। 4 9 36 होता है प्लस 2 log 8। 8 को इसी तरीके से 2 raised to 3 कर देंगे माइनस log 1.5। अच्छा 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2। अब यहाँ पे बेस सेम है, कुछ नहीं दिया तो बेस सेम है तो log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log a प्लस log b हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 log 2 raised to 3 है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है तो 2 इंटू 3 log 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे log a अपॉन log b है। log a अपॉन b जब होता है बेस कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं log a माइनस log b कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे log 15 माइनस log 10 कर देंगे। अब यहाँ पे 1/2 को सारे से अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ क्योंकि ये कॉमन है। यहाँ पे पावर आगे आ गई तो 2 log 2। इसी तरीके से इसके साथ भी है ये 1/2 ये पावर आगे आ जाएगी और log 3 हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू 3 यानी कि 6 log 2 आ गया माइनस। अब यहाँ पे ये जो log 15 है इसको भी थोड़ा सिंपल बना देते हैं। इसको हम बना देते हैं log, पहले तो माइनस का साइन है बाहर तो अंदर की टर्म्स चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे सब। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log 2 प्लस log 3 प्लस 6 log 2। अब यहाँ पे माइनस log 15, मैं इसको कर रही हूँ 6 log 15 है तो 3 इंटू 5 सिंपलर फॉर्म में। और यहाँ पे log 10 की वैल्यू सीधा लिख दो 1 होती है तो सीधा 1 लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करते हैं। log 2 हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा log 3 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 6 log 2 6 log 2 और यहाँ पे है log a इंटू बी यानी कि log a प्लस log b, तो मतलब log 3 प्लस log 5, log a प्लस log b हो जाएगा, प्लस 1 हो गया इधर। यहाँ पे फिर से log 2 प्लस log 3 प्लस 6 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 1। ये log 3 दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो दोनों को आपस में काट सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इधर है हमारे पास log 2 और इधर है हमारे पास 6 log 2, तो 7 log 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस log 5 log 5 और यहाँ पे है 1। इसको मैं log 10 ही बना रही हूँ अभी के लिए, वो आपको अभी समझ में आएगा कि क्यों। माइनस log 5 मैंने इन दोनों को ऐड किया था तो 7 log 2 आ गया माइनस log 5। अब ये log 10 को मैं फिर से log 2 इंटू 5 कर रही हूँ, 2 इंटू 5 किया अगर तो यहाँ पे आ गया 7 log 2 माइनस log 5, यहाँ पे प्लस log a b यानी कि log a प्लस log b हो जाएगा, log a प्लस log b यानी कि log 2 प्लस log 5 हो जाएगा, इस वजह से ताकि मैं 5 को आपस में काट सकूं। अब हमारे पास रह गया है 7 log 2 प्लस log 2, आर्ग्यूमेंट सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 8 log 2। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर आगे आ जाएगी, इधर आ जाएगी log 8 रेज टू 2 रेज टू 8, 2 रेज टू 8 होता है 256, तो ये आ जाएगा आपके पास log 256। हमें इसको सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना था तो ये हो गया log 256। नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है 7 log 16/15। मैं इसी स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू कर रही हूँ। log 16/15 बेस कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स बेस सेम होगा, तो log 16 माइनस log 15, यहाँ पे 16 माइनस log 15 प्लस 5। अब यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं दे रखा तो बेस सेम होगा, मैं इसको लिख रही हूँ log 25 माइनस log 24, क्योंकि log a अपन b होता है log a माइनस log b अगर बेस सेम हो तो, प्लस 3। यहाँ पे भी हम कर देते इसको log 81 माइनस log 80, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 7 को बाहर ही रखते हैं अभी, log 2 रेज टू 4 कर देते हैं, इसको log 15 है तो 3 इंटू 5 कर देते हैं और प्लस 5, यहाँ पे log 25 है तो log 5 रेज टू 2 कर देंगे, माइनस log 24 है तो इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3, तो 2 रेज टू 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 होता है, तो इसको करेंगे
यहाँ पे प्लस log 81, यहाँ पे प्लस 3 भी है, 5 था, अच्छा अब यहाँ पे प्लस 3 भी है। log 81 की जगह पे करूंगी मैं 3 raised to 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स करेंगे 81 आ जाता है। माइनस log 80, 80 मतलब 2 इंटू 2 raised to 4, 16 5 80, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे। तो यहाँ पे 4 पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर आगे आ गई, तो 4 log 2 माइनस ये बन गया मेरा log a प्लस log b, यानी कि log 3 प्लस log 5 प्लस 5 बाहर लिखा, ये पावर आगे आ गई तो 2 log 5 हो गया माइनस, यहाँ पे log a इंटू b है तो log a प्लस log b, यानी कि log 2 raised to 3 प्लस log 3 प्लस 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 4 log 3 पावर लॉ माइनस, यहाँ पे log a इंटू बी है, बेस कुछ नहीं दे रखा तो सेम है, तो log a प्लस log b, 7 दिखा इधर, 4 log 2 माइनस log 3 प्लस, अच्छा अभी बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करके इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते, माइनस log 5 कर देते इसको, प्लस 5, अब इसको भी सारे को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 log 5 माइनस 3 log 2, बाहर माइनस है तो अंदर का ये साइन भी चेंज हो गया, माइनस log 3 हो गया, प्लस यहाँ पे है 3 4 log 3 माइनस यहाँ पे हो गया 4 log 2, मैं इस ब्रैकेट को हटा रही हूँ, माइनस 4 log 2, और बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का साइन माइनस हो गया log 5। अब हम कॉमन वाले फैक्टर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 4 से करेंगे 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस यहाँ पे 5 को करते जाएंगे 10 log 5 माइनस 15, 5 को 3 से किया 15 log 2 माइनस log 3 से किया तो 5 log 3, एक भी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा, 3 इंटू 4 12 log 3 और माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5 प्लस माइनस माइनस, ये सारा माइनस है और ये ठीक है। अब हम सारी टर्म्स को देखते हैं, ये log 2 वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, मैं साइन अलग अलग कर रही हूँ जानबूझकर ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। 28 log 2 15 log 2 28 log 2 है, माइनस 15 log 2 माइनस 12 log 2, माइनस 15 माइनस 12 होता है माइनस 27 log 2। अब मैं 3 वाली टर्म्स, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख रही हूँ, 7 log 3 हो गया, ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, तो माइनस 7 माइनस 5 log 3 माइनस 12 log 3 हो गया, और ये हो गया मेरा प्लस 12 log 3, ये दोनों तो कट जाएंगे, आर्ग्यूमेंट सेम है तो दोनों कट जाएंगे। अब मैं इसको सीधी लाइन से माइनस 7 log 5 ये है और ये रहा मेरा माइनस 7 log 5 माइनस 15 log 5 माइनस 22 log 5 हो गया, और माइनस 3 log 5 माइनस 7 माइनस ही है ना, 15 12 and 3 15 log 5, ये नहीं होना चाहिए था 7, एक मिनट, ये log 2 है, 7 प्लस 10 है, ये है 7 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5,
-3 log 5, तो -10 log 5 भी है प्लस 10 log 5 भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 28 log 2 -27 log 2, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट सेम है, दोनों को माइनस कर दो, 28 - 27, ये आ जाएगा आपके पास log 2 आंसर।